सिर्फ एक बेटी ही होती है जो हर तीज त्योहार पर खुद से पहले अपने माँ को सजाती है। बिल्कुल सही कहा है सबने। जब तक बेटियां घर पे रहती हैं, माँ ये कर लो, माँ वो कर लो। शुभी भी हमेशा सावन में मेहंदी लगाने की जिद करती थी, मैं लगाऊंगी मेहंदी, मेहंदी लगवा लीजिए, मेहंदी लगवा लीजिए। अब वो पूनम में है तो अब हमें मेहंदी लगानी है, तो लगाने के लिए खुद से ही एक हाथ में लगा लिया। और मुझे ना बेल नहीं अच्छी लगती मेहंदी लगाने में, भरे हुए हाथ अच्छे लगते, तो मैंने पूरी हाथ में चटाई लगा ली। कल लगाई थी मेहंदी, सुबह खूब अच्छा कलर आ गया है। लेकिन हाँ, थोड़ा नहाने धोने और साबुन पानी काम करने से कलर हल्का होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये रंग खूब चढ़ने लगता है हवा लगते ही। सुबह झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा और इसके बाद रोज़मर्रे के काम, और सबसे पहले बन रही है चाय। अदरक वाली चाय बन रही है। और मेहंदी का कलर ना जैसे जल्दी चढ़ता है, उतने ही बुरी तरीके से उतरता भी है। और मुझे मेहंदी लगाना तो अच्छा लगता है शुरू के 3-4 दिन, जब तक मेहंदी का कलर एकदम एकदम डार्क वाला कलर आ जाता है। लेकिन उसके बाद जब मेहंदी छूटती है भाई, इतना बेकार लगता है, चुभता है। वो जो ऐसे स्किन जैसी रिमूव होती है ना, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। पर लगाना था इसलिए एक हाथ में लगा लिया, और पीछे में ऐसे फूल बना लिया, और अंदर पूरे हाथ में चटाई भर दी पूरी। और सुबह की चाय के साथ बस ब्रेड स्लाइस, ब्रेड बटर ले करके एक सुकून से बैठ करके अपना चाय झूले में मौसम का आनंद लेते हुए। और आजकल बारिश आती है और जाती है, कुछ ठिकाना नहीं रहता है। ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं लौकी का खात्मा। लौकी का खात्मा के लिए अक्सर ही मैं कोफ्ते बना लेती हूँ, या लौकी पुलाव बन जाता है। लेकिन चूंकि डोसा सीरीज़ चल रही है, हर चीज़ का तो चीला बनाती रहती हूँ मैं, उसे डोसा कहो। इंस्टेंट जो बनता है एक्चुअली उसे डोसा नहीं, चीला ही कहना चाहिए। तो आज बनाएंगे लौकी का चीला, जो कि इंस्टेंट बन जाता है, उसे डोसा भी कह सकते हैं। क्रिस्पी बन जाए तो डोसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाए तो उसे चीला कह देते हैं। और इससे लौकी का अच्छा खासा यूज़ हो जाता है। बच्चों को भी बहुत आसानी से खिलाने के लिए तो लौकी के पराठे, लौकी के चीले, लौकी से ढोकले भी बन जाते हैं सेम बैटर से। और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, मुठियाँ बन जाती हैं। जो भी पसंद है ना, बना सकते हैं लौकी से। सब्जी तो खैर बनती ही है, रायता, खीर, हलवा सब बनता है। मैंने लौकी को छील लिया है, उसके छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। अदरक और हरी मिर्ची ली है। लौकी में बीजे ना हो, बहुत मोटी वाली लौकी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जितनी अच्छी सी चिकनी सी रहेगी ना, उतना मतलब टेस्ट भी अच्छा आता है, बीजे वगैरह ना रहें। अब ग्राइंडर जार में डाल दिया कटी हुई लौकी, अदरक, हरी मिर्ची के साथ पानी, और इसको हम बैटर तैयार कर लेंगे। मैंने पूरी लौकी का यूज़ कर लिया क्योंकि वो पतली सी थी लंबी सी लेकिन पतली थी। अगर ज़्यादा मोटी वाली लौकी हो तो पूरा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप सूजी। सूजी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब सूजी का तो ऐसा है कि आप सूजी और बेसन क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि मैंने इसमें डाला है 1 कप सूजी, 1/4 कप बेसन, और इसमें ले लिया है 1/4 कप या हाफ़ कप दही लिया। हाँ, और दही डाल 2 बार दही डाला था एक्चुअली मैंने, इसलिए हाफ़ कप हो गया था। नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच जीरा डाल दिए हैं इसमें। इसमें 1 छोटी चम्मच कलौंजी डाली है। और जो जार था उसको धुलाई करके पानी डाल दिया है, लेकिन पानी थोड़ा सा और भी लग सकता है क्योंकि हमें थोड़ा पतला बैटर बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। हाफ़ कप के करीब पानी लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देर रुक रुक के पानी डालें, एकदम से ना डालें, क्योंकि ना लौकी जो है वो भी पानी रिलीज़ करेगी। तो पानी दो आप भी मिला देंगे, फिर लौकी का हो जाएगा, तो एकदम से ज़्यादा ना हो जाए। कभी भी बैटर बनाना हो, थोड़ा थोड़ा डालते हुए पानी, जो ज़्यादा लग जाए लेकिन रुक रुक के डालना। बैटर कुछ इस तरीके का रखें कि बहुत पतला या बहुत गाढ़ा ना हो। बैटर तैयार करके ढक करके कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे। तब तक इसके लिए चटनी बनाएंगे। आप इसके लिए मूंगफली की चटनी बना सकते हैं, नारियल की चटनी बना सकते हैं। मैंने ढेर सारा हरा धनिया लिया है, करी पत्ता लिया है, थोड़ी सी पुदीने के पत्ते डाले हैं, अदरक, हरी मिर्ची, जीरा डाला है, टमाटर कटे हुए डाले हैं, नींबू का जूस डाला है, नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं बना रही हूँ हरी चटनी। आप मूंगफली की चटनी या नारियल की चटनी जो भी पसंद करते हैं वो बना सकते हैं, या इसके साथ आप चटनी ना बनाना चाहें तो आप सिर्फ सांभर बना सकते हैं। गर्मा गर्म सांभर के साथ भी ये लौकी का चीला अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने चटनी तैयार कर ली है, हरी वाली चटनी, जो कि मेरी फेवरेट है। मैंने इसमें लहसुन नहीं डाली है, आप चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं। लहसुन के साथ भी ये बनती है चटनी, बनाती हूँ मैं कभी कभी। आज मैंने लहसुन नहीं डाला है। आज की जो रेसिपी है वो नो अनियन गार्लिक है, बिना प्याज लहसुन का। तो यहाँ पर सिंपल सा बैटर तैयार है।
लौकी वाला, जिसमें जीरा कलौंजी है, बेसन सूजी है, दही है और साथ है ये हरी चटनी। अब तवे को गरम करेंगे और आप चाहें तो इसमें मसाला वगैरह लगाना चाहें तो पोड़ी मसाला लगा सकते हैं, या फिर कोई भी स्पाइसी चटनी भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। इसकी फिलिंग के लिए अब पनीर, गाजर और उसका कद्दूकस कर लें, गाजर और पनीर, बारीक कटी हुई प्याज, धनिया। और जैसे कि मैंने अभी एक दिन मसूर डोसा बनाया था उसमें जो करी थी स्टफिंग, वैसे ही आप स्टफिंग भी कर सकते हैं। और जैसे ही गरम तवे पे बड़े चम्मच से लेके फैलाएंगे और एक तरफ सिकने के बाद आप चाहें तो उसको पलट करके दोनों साइड से सेक सकते हैं। क्योंकि मैंने फिलिंग नहीं की ना, तो इसलिए पलट दिया। कई बार मैं फिलिंग कर रही होती हूँ, जैसे पनीर, गाजर, धनिया, प्याज कुछ भी डाला, तो फिर उसको वैसे ही फोल्ड कर लेती हूँ। एकदम पतले पेपर कागजी बनते हैं ये चीले। आप अपने पतले मोटे कैसे भी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गर्मा गर्म ये लौकी के चीले ब्रेकफास्ट में इजी ऑप्शन है, बेस्ट हेल्दी ऑप्शन है। लेस ऑयल में बनता है। घी या बटर तो देखो टोटल ऑप्शनल होता है, मैं लेकिन फिर भी हमेशा 1 चम्मच घी डालती हूँ, छोटे चम्मच से फैला देती हूँ। यदि आप बटर लगाना चाहें तो थोड़ा सा बटर लेके अच्छे से स्प्रेड कर लें। उसके ऊपर आप मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, जो रेड वाला कलर आता है, मस्त दिखने में अच्छा लगता है, क्रिस्पी सा बन जाता है। और फिर आप पलट करके दोनों साइड से सेक लो। तो ये बन गए लौकी के, इसको क्या कहेंगे प्लीज़ बताओ? डोसा कहूँ या चीला, वो क्या है, तुझे चांद कहूँ या सूरज, वो एक गाना है ना। तो मतलब सोचो हर कोई कंफ्यूज है, तारीफ में इनकी कुछ भी कहा जाए, चांद, सूरज और क्या, डोसा चीला कुछ भी कहो, लेस ऑयली बनता है ये ब्रेकफास्ट, है ना। देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है, कलर बहुत प्यारा है, जैसा दिख रहा है ना सेम वैसा ही एज इट इज़, बिल्कुल दिखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी था। हाँ, लौकी तो पता चल रही थी क्योंकि मैंने ज़्यादा लौकी डाली थी। अगर आप चाहते हैं कि घर वालों को लौकी का स्वाद ना पता चले तो आप 2 कप डालना सूजी, उसमें वो पता ही नहीं चलने वाला है। अब मैंने क्या किया था, 1 ही कप सूजी डाली थी क्योंकि ज़्यादा नहीं बन जाए ना इस चक्कर में। अब मुझे ऐसा लगा करता है कि जो चीज़ बने वो बस ऐसे ख़त्म हो जाए, ये बचे ना। खाने वाले मेंबर के हिसाब से भी है ना, 3 लोग हैं तो उसके हिसाब से आप बनाओ। आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, आप आज जैसे अगर आप जितना बैटर मैंने बनाया था इतना भी अगर आपको बनाना है तो आप चाहे तो आधी लौकी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरी लौकी यूज़ करनी है। मैं भी ऐसा कर सकती थी। अगर मैं हाफ़ लौकी डालती और 1 कप सूजी लेती और 1/4 कप बेसन, तो बढ़िया था ना, क्या दिक्कत थी। लेकिन नहीं, लौकी जो खिलानी है तो थोड़े सॉफ्ट भी थे ये, मतलब जो मैंने चीले बनाए थे ये एक्चुअली चीले थे क्योंकि ये सॉफ्ट थे इनके। फिर मैं ही सोच रही थी अगर मैंने लौकी कम डाली होती तब ये एकदम क्रिस्पी करारे बन जाते, मतलब ऐसे कड़क बन जाते। सूजी, दही, बेसन रहता उसमें और बस लौकी थोड़ी सी रहती। तो इस तरीके से आप कैसे भी करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब अपने अपने घर का हिसाब किताब है, क्या चीज़ पहले ख़त्म करनी है, क्या ज़्यादा खिलानी है अपनी फैमिली को। और ओट्स के लिए तो चॉकलेट ओट्स बच्चों को पसंद आता ही है, बड़ों को भी पसंद आएगा। इसमें कुछ नट्स भी रहते हैं। 1 गिलास दूध में जैसे हाफ़ कप ओट्स डाल करके, ओट्स में भी फ्रूट्स खिलाए जा सकते हैं हेल्दी ऑप्शन के लिए। जैसे इसमें आप बारीक सेब काट के डाल सकते हैं या आप पीस भी सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं दूध के साथ सेब को। यहाँ पर मैंने केला डाला है 1, और इसमें पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, और साथ ही थोड़ा सा कलरफुल और मिठास के लिए डालें अनार के दाने। किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं, खजूर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है ना, हनी भी नहीं डाला है। आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं जितना मीठा चाहें, लेकिन पर्याप्त मीठा हो जाता है। 1 केला भी अगर डाल दो ना, या फिर 2 खजूर डाल दो, कुछ भी एक चीज़ डाल लो, मुझे ऐसा लगता है। और थोड़े से अनार के दाने, और ये सारा किचन क्लीनिंग और मौसम का आनंद, और ये हुआ ब्रेकफास्ट। लंच के लिए बहुत ही शॉर्टकट और टेस्टी और मज़ेदार सा जो मुझे पसंद है, दाल चावल आलू भुजिया। दाल बनाने के लिए ना आप एकदम ढाबे स्टाइल तड़का दाल बनाने के लिए 2-3 दालें मिक्स कर सकते हैं, जैसे तूर दाल, मूंग दाल और मसूर दाल। और इसमें कई बार कुछ ढाबे में तो थोड़ी सी चने की दाल भी डलती है, लेकिन मूंग, मसूर और तूर दाल मैंने मिक्स की है एक साथ कुकर में, और इनको धुल लेंगे। अभी रखा साइड में, लगे हाथ दूसरे कुकर में लगाया चावल। तो दाल चावल एक साथ बनने का काम मस्त रहता है। 1 कुकर में चावल, 1 कुकर में दाल। चावल थोड़ा देर से पकेंगे, मतलब पकेंगे नहीं, पकते तो जल्दी हैं बाद में पकाना है, इसलिए उनको धुल करके साइड में रख दिया है। सबसे पहले तूर दाल और ये मूंग मसूर जो हमने मिक्स की है, दालों को धुल करके कुकर में टमाटर, हल्दी पाउडर, मेथी दाना, नमक
और हरी मिर्ची मैंने इस तरीके से लेंथ वाइज कट करके डाल दी है, जिससे हरी मिर्ची का तीखापन, ये फ्लेवर भी आ जाएगा और ढूंढ कर भी निकाल के हटा दी जाएगी हरी मिर्ची। साथ ही इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी या तेल कुछ भी दाल में डालकर पकाते वक्त आप देखेंगे कि जब सीटी आती है कुकर में तो लिड में दाल नहीं आती, उबाल नहीं आती है। तो घी डालने के बाद मैंने पानी डाला, नमक डाल ही चुकी थी, कुकर बंद करके दाल रेडी पक रही है। और दूसरे कुकर को जब चावल धुल लिया था उसमें पानी, नमक और घी डाल करके चावल का कुकर रेडी किया। तो ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, जल्दी से लंच बनाना है, कुछ शॉर्टकट बनाना है। साथ ही मैं बना रही हूँ जीरा आलू या फिर आलू भुजिया। दाल चावल भुजिया बहुत सिंपल कंफर्टिंग फूड है और बहुत बेहतरीन और टेस्टी लगता है, और ऑलमोस्ट चावल प्रेमियों का तो ये नंबर 1 में होता है। आप किसी ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे ना कि खाने में क्या पसंद है लंच टाइम पे, स्पेशली ब्रेकफास्ट में चाहे जो भी स्वाद की चीज़ें खा लो, लेकिन लंच में ऐसे सुकून वाला खाना खाना है तो दाल ही सुकून देती है, चाहे वो दाल रोटी के साथ हो और चाहे दाल चावल के साथ हो। यहाँ पर मैंने आलू को छोटा छोटा कट किया है, आलू धुल के साफ़ कर लिए हैं और पैन में सरसों का तेल गरम किया है। फिर इसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच भर के जीरे, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हींग, और इसी के साथ जैसे ही हींग और जीरे का तड़का लग जाएगा फिर कटे हुए आलू, हरी मिर्ची, हल्दी और नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे। ढक कर के भी पका लेंगे जिससे आलू अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएं, ढक के पक जाएं और बढ़िया से फ्राई से लाल लाल से ये आलू हो जाएंगे। तो जीरा आलू या आलू भुजिया के लिए लंबा लंबा भी आलू आप काट सकते हैं, छोटा छोटा। यहाँ पर भी मैंने आलू ज़्यादा नहीं लिए हैं, घर में ज़्यादा आलू प्रिय नहीं है लोग, मुझे पसंद है। आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने ये बनाया, तो इसलिए मुझे लगा कि ये सब मेरे हिस्से ना कर दिए जाए। ज़्यादा आलू नहीं खाते हैं लोग, ज़रा ज़रा सा। आलू टमाटर की सब्ज़ी के सिवाय कहीं पर भी इनको आलू दिखा तो इनको आलू याद आता है कि अरे ये लोग तो मतलब क्या कहते हैं उसको, हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर डाइट पे हैं, इनको सब याद आ जाता है आलू नहीं खाना है इनको हमारे घर में। पर कभी कभी मन करता नहीं भाई, अब ऐसे कैसे चलेगा कभी कभी याद आ जाता है तो बना लेती हूँ मैं। जैसे कि आज काफ़ी दिनों बाद बनी है ये सब्ज़ी, और खूब मस्त लाल लाल से फ्राई से जब ये आलू हो जाए ना, एकदम दिखते हैं, वो दिख ही जाते हैं कि हाँ ये एकदम मस्त फ्राई हुए हैं। फिर लास्ट में इसमें डाल दो हरा धनिया, बस। मतलब सिर्फ हल्दी नमक मिर्ची से बनते हैं ये जीरा आलू या आलू भुजिया, पर बहुत टेस्टी लगते हैं, स्पेशली दाल चावल के साथ मिक्स करके, मैश करके। और यहाँ कुकर खोला, दाल का अच्छे से मिक्स कर लिया, टमाटर जो काट के डाले थे, और फिर इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला। तड़के पैन में घी गरम करके जीरा, हींग, लाल सूखी मिर्ची, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल करके ना तड़के को दाल में डालकर मिक्स कर लेंगे। एकदम सिंपल और टेस्टी वाली दाल, मतलब इसके आगे सब फेल। सच कह रही हूँ, ये रोज़ भी मिले ना तो कभी भी मैं बोर नहीं हो सकती, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। सब्जी में चॉइस होती है कि ये अच्छी नहीं लगती, ये अच्छी लगती है, ये अच्छी नहीं बनी है, ये अच्छी बनी है, लेकिन दाल में कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, ना कोई तेल मसाले के झंझट, हल्दी नमक से पकने वाली दाल रहती है, बस हाँ तड़का चाहिए। और तूर दाल तैयार, इसको मैंने हांडी में ट्रांसफ़र किया। फिर जब चावल पक गए हैं तो पूरी स्टीम निकलने का इंतज़ार किया गया, और फिर जैसे ही कुकर खोला एकदम वाओ, थाली तैयार। अब चलो प्लेटिंग कर लेते हैं। गर्मा गर्म भाप निकलते हुए चावल, आलू भुजिया और गर्मा गर्म दाल तड़का के ऊपर घी डाल करके खाओ, मज़ा ही आता है। और हाँ, मिर्ची का अचार, जो मैंने मिर्ची और अदरक का अचार बनाया ना, ये तो यार इतना बेहतरीन आइटम है, ये तो बना के किचन में ज़रूर रख लो थोड़ा थोड़ा सा। प्लेन पराठे हो सुबह के नाश्ते में, कभी भी ऐसा लगे कि सिर्फ दाल चावल ही बनाना, सब्ज़ी भी नहीं बनाना है, तो आप ये अचार साथ में खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ट्राई करके देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।